हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्विंग टीच। आज हम इस सूट का नेक का डिज़ाइन देखेंगे। मैंने यहाँ पर एक पेपर कैनवास लिया है जिसकी लंबाई 9 इंचेस और चौड़ाई भी 9 इंचेस ली है। इस पेपर कैनवास को मैंने सेंटर में इस तरह से फोल्ड कर लिया है और ऊपर की साइड पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। जहाँ पर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है वहाँ पर मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने 2.5 इंचेस पर गले की चौड़ाई का निशान लगाया है और 6 इंचेस पर इस तरह से एक मार्क करके गले की लंबाई का निशान मैं यहाँ पर लगा लूँगी। इसका मैंने इस तरह से एक बॉक्स तैयार कर लिया है। कॉर्नर की साइड पर मैं 1 इंच पर एक मार्क करूँगी और यहाँ पर मैं गले को राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। गले की किनारी से मैं 1.5 इंचेस का मार्जिन रखूँगी और उसके अंदर से मैं फिर से 1 इंच का एक मार्जिन रखूँगी इस तरह से। इन दोनों लाइंस को मैं अच्छे से ड्रॉ कर लूँगी। गले की किनारी से मैंने अच्छे से लाइन ड्रॉ कर ली है। मैंने यहाँ पर एक बॉटल का ढक्कन लिया है जिसका मैंने इस तरह से सेंटर निकाला है। उस सेंटर में से फिर से मैं उसका एक सेंटर निकालूंगी। मैंने जो 1 इंच की लाइन ड्रॉ कर ली है उस लाइन पर मैं इस बॉटल के ढक्कन को इस तरह से रखूंगी और किनारी से मैं मार्क कर लूँगी। मैंने गले की किनारी से अच्छे से मार्क कर लिया है। अब इसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी। ऊपर की साइड पर जहाँ पर एक्स्ट्रा का पेपर कैनवास है उसे मैंने कट कर लिया है। अब गले की किनारी से जहाँ पर मैंने 1.5 इंचेस का मार्जिन रखा था वहाँ पर मैं कैंची की मदद से इसे अच्छे से कट कर लूँगी। इसी तरह से मैं अंदर की साइड पर भी गले की अच्छे से कटिंग कर लूँगी। मैंने इस तरह से अच्छे से गले की कटिंग कर ली है। मैंने यहाँ पे सूट का इस तरह से एक मेन फैब्रिक लिया है, उसके ऊपर मैंने जो गले की कटिंग कर ली थी उसे मैं इस तरह से रखूँगी और अच्छे से प्रेस कर लूँगी। मैंने आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लिया है और जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक था उसे मैंने कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर एक इस तरह से एक ग्लू लिया है जो कागज़ पे इस्तेमाल किया जाता है। इस गले की किनारी से मैं इस तरह से इस ग्लू को लगाऊंगी और जो गले की किनारी से मैंने एक्स्ट्रा का फैब्रिक रखा था उसे मैं अंदर की साइड फोल्ड करके ऊपर से अच्छे से आयरन कर लूँगी ताकि वो चिपक जाएगा। इसे मैं इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करूँगी और ऊपर से अच्छे से आयरन करूँगी। जब तक हम आयरन नहीं करेंगे तब तक ये अच्छे से चिपक नहीं जाएगा। ये देखिए, आयरन करने के बाद ये अच्छे से चिपक गया है। मैंने यहाँ पे सूट का मेन फैब्रिक लिया है जिसे मैंने इस तरह से फोल्ड करके उसका मैंने सेंटर निकाल लिया है। मैंने सूट के मेन फैब्रिक को इस तरह से ओपन कर लिया है। मैंने जो पैच तैयार कर लिया था उसका भी मैं इसी तरह से सेंटर निकालूंगी। इस पैच को मैं सूट के उल्टे साइड पर रखूंगी और सेंटर पे सेंटर रखकर इसे अच्छे से पिन अप कर लूँगी। मैंने इसे अच्छे से पिन अप कर लिया है और गले की किनारी से मैं इसे अच्छे से स्टिच कर लूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गले के अंदर की साइड से मैंने अच्छे से इसे स्टिच कर लिया है। स्टिच करते टाइम पर मैंने जो पिन अप कर लिया था उसे मैं अच्छे से निकाल लूँगी। इसकी अच्छे से सिलाई करने के बाद अंदर की साइड का जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी। जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पर मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो आसानी से फोल्ड हो जाए। कट्स लगाते टाइम पर हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। कट्स लगाने के बाद इस पट्टी को मैं सीधे साइड पर पलट लूँगी। इस पट्टी को मैंने सीधे साइड पर पलट लिया है और ऊपर से अच्छे से आयरन कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी। यहाँ पर सूट के सलवार का फैब्रिक येलो कलर का है, इसीलिए मैंने यहाँ पर येलो कलर की पट्टियाँ ली है जिसकी चौड़ाई और लंबाई 2.5 इंचेस है।
इस फैब्रिक को मैं इस तरह से 3 बार फोल्ड करूँगी और इसका मैं इस तरह से ट्रायंगल तैयार करके इसके किनारे से स्टिच कर लूँगी। इसी तरह से मैंने सारे फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके इसके किनारे से स्टिच कर लिया है। इसे अच्छे से स्टिच करने के बाद एक जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी। इस ट्रायंगल को मैं पीछे की साइड पर इस तरह से मैं प्रेस कर लूँगी और इसकी मैं इस तरह से पत्ती तैयार कर लूँगी। मैंने इसी तरह से सारी पत्तियों को तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पे सूट का मेन फैब्रिक ले लूँगी। मैंने जो गले की पट्टी सीधे साइड पर पलट ली थी, उस पट्टी के नीचे मैं इस पत्ती को इस तरह से रखूँगी और ऊपर से अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से मैं सारी पत्तियों को इसी तरह से मैं एक-एक करके इन सारी पत्तियों को इस पट्टी के नीचे रखूँगी और ऊपर से अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। इन पत्तियों को मैंने एक-एक करके अच्छे से स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद इसके किनारे पर मैं एक-एक मोतियों को सुई धागे की मदद से अच्छे से स्टिच कर लूँगी। आज का हमारा ये नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है। आपको ये डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।